शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई तरमीम हुई है इस पर आपकी जो एसोसिएशन है, जो आपकी इस वक्त एक बरादरी है, उसका क्या रिएक्शन है? देखिए ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये नई गाड़ियों के लिए है, ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के ऊपर नहीं है। आप जरा सा समझिएगा कि ये जो किया गया है 500 किलोमीटर के बजाय अब 2000 किलोमीटर, ये चाइना से जो बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर्स, बसें या मशीनरी, आपको पता है कि वो बाय रोड आते हैं वहाँ से। और चाइना एक बहुत बड़े वसी रकबे पे फैला हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर और फिर पाकिस्तान आते हुए उनके किलोमीटर्स गाड़ी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ तजवीज़ थी उन इंपोर्टर्स की या वो शिकायत थी, इस वजह से ये करा गया है। अदरवाइज इसमें एक अनरजिस्टर्ड होना कुछ शराइत है, गाड़ी का अनरजिस्टर्ड होना, 12 महीने के अंदर वो गाड़ी आना, और फिर ये 2000 किलोमीटर अगर वो चल गई है तो उससे ब्रांड न्यू तस्वर किया जाएगा। तो शहजाद साहब, ये जो नया टैक्स आयद हुआ है 25% तो एक बड़ा इजाफा होता है। अब इसके बाद 1400 सीसी से जो जायद की गाड़ियां हैं, यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो कितनी मजीद महंगी हो जाएंगी? उससे आप लोगों के कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या सूरत हाल बनेगी उसके बाद? देखें, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। 17% सेल टैक्स था लोकल गाड़ी के ऊपर। अब इंपोर्टेड की मैं बात नहीं कर रहा, इंपोर्टेड के ऊपर तो 25% गवर्नमेंट पहले कर चुकी थी। अब ये इसमें जो लोकल गाड़ियां थी, जो लोकल असेंबलरों की जो गाड़ियां हैं, उस पर 17% जो था वो सेल टैक्स था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया, जो मेरी नज़र में वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ी है वो पहले ही इतनी महंगी है, और मज़ीद अब मिसाल के तौर पे लाख पे पहले वो 17,000 देते थे, अब लाख पे 25,000 देंगे तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी। और मेरा ख्याल है कि लोकल असेंबलरों को भी इसका प्रॉब्लम होगा। और सबसे पहले तो आवाम को हम देखें, आवाम की क़ुव्वत खरीद में पहले गाड़ी नहीं है, और आपने मजीद ये सेल टैक्स बढ़ाकर आपने कीमतों में और इजाफा कर दिया है। और शहजाद साहब, ये 2023 में हमने देखा कई रोज़ तक बड़े बड़े प्लांट्स बंद रहे, बड़ी कंपनीज़ के प्लांट्स बंद हुए, तो जो छोटे असेंबलर्स हैं उनकी तो फिर हम क्या ही बात करें। 2024 क्या 2023 से आप किसी तौर पर मुख्तलिफ होते देख रहे हैं? इसमें तो ये नए टैक्स लग गए, तो ये नई और मज़ीद मुश्किलात आएंगी गाड़ियाँ बनाने वालों के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये मामला 2023 का नहीं है। कोविड के बाद आप 2022 भी देख लें, 2023 भी देख लें, तो मुसलसल जो है वो सेल नीचे। और सेल नीचे आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि कीमतों में इजाफा वो इस कदर कर दिया गया था। मिसाल देता हूं, जो गाड़ी 2020 में 14 लाख की थी, उसे उठाकर आपने 30 लाख कर दिए, जो 20 लाख की थी वो 40 लाख कर दिए। तो उस तरफ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। और एक देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमें मुल्क में लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। हम जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी। और मज़ीद ये कि 17 से जो 25% सेल टैक्स किया गया है, जो थोड़ी बहुत खरीदारी जनवरी फरवरी में आई थी, मेरा ख्याल है कि ये दोबारा जो है वो नीचे चली जाएगी, और लोकल असेंबलरों को दोबारा इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आएगी कि उनकी पहले ही सेल नहीं थी। ये जनवरी फरवरी में जाके कुछ सेल बढ़ी है, लेकिन ये जो सेल टैक्स डाला गया है ये वो छोटी गाड़ियों पर डाला गया ना। तो शहजाद साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो कॉस्ट डबल हुई, कीमत जो गाड़ियों की बिल्कुल दुगनी हो गई, इसकी वजह क्या थी? क्या ड्यूटीज बढ़ रही थी, इंपोर्ट ड्यूटीज, या फिर इंटरनेशनली कॉस्ट बढ़ रही थी पार्ट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की? नहीं, देखें, पार्ट्स की कीमत तो नहीं बढ़ रही थी। बहरहाल ये लोकल असेंबलर जो कहते थे कि जी डॉलर ऊपर चला गया, लिहाजा हमें जो है वो डॉलर को हम देखते हैं, और डॉलर की वजह से उन्होंने कीमतें ऊपर की। आपको याद होगा कि डॉलर जो है पिछले साल ये निगरान हुकूमत से पहले 335 रुपए तक चला गया था। आज वो 280 पे है, कीमतें कम नहीं हुई। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये मौजूदा हुकूमत या जब आने वाली हुकूमत है, अब ये क्या इनके साथ बैठ के नेगोशिएट करती है और कीमतें नीचे लाती है। ये कीमतें गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव के तहत बढ़ा रही थी, या फिर ये असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड थी कि ये कीमत बढ़ाई जाए? जब ये डॉलर रिवर्स हुआ है तो फिर ये क्यों फिर कीमत वापस नहीं आ सकी, जिसको आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं? कीमतें गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई थी, इन लोकल असेंबलरों ने बढ़ाई थी। कुछ अरसे पहले, कोई 5, 7, 8 साल पहले इन पर से ये तमाम चीज़ें हटा ली गई, और इनकी बात मानते हुए कि भाई प्राइस जो है वो
ओपन होना चाहिए। अब वो ओपन इतना ओपन हो गया कि लोगों की क़ुव्वत खरीद में जो है ना गाड़ियां नहीं है और कीमतें 2-2, 3-3 गुना बढ़ गई। अगर आप 2018 और 20 के आदाद और शुमार गाड़ियों की कीमत के लें तो बहुत नीचे थे, लेकिन ये पिछले 3-4 साल में गाड़ियों की कीमत डबल से ऊपर चली गई। और यही अगर गाड़ियां हम देखें हमसाया मुल्क में, उनकी कीमतें वही हैं जो 2018। तो शाह साहब, ये हुकूमत क्यों मजबूर थी लोकल असेंबलर्स की बात मानने के लिए? हमने पिछले 3-4 सालों में 3 अलग अलग हुकूमतें देखी हैं ना। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर PDM हुकूमत आई, फिर एक निगरान हुकूमत आई। तो ये हर हुकूमत क्यों मजबूर है लोकल असेंबलर्स की बात मानने के लिए? देखें, ये एक बहुत बड़ा माफिया है ये लोकल असेंबलर्स। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना नहीं चाहते, ये लोकलाइजेशन करना नहीं चाहते। अगर ये लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं, आप यकीन करें पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बहुत नीचे हो जाएंगी और प्लस इनकी सेल बढ़ जाएगी और लोगों की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी आ जाएगी। लेकिन इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, इनको कौन ये अक्ल दे कि भाई आप कीमतें जब नीचे होगी तो सेल बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट वही रहेंगे। अब मुझे लगता है कि अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए जो इनको लोकलाइजेशन पे मजबूर करे। पिछली तमाम हुकूमतों ने जो है इनके सामने जो है वो बेबस रही हैं और ये अपनी मनमानी करते रहे। ठीक है, तो शाह साहब, ये अगर कीमतों को अब वापस डॉलर प्राइस के हिसाब से भी अगर नीचे लेकर आना है तो उसके लिए अब फिर इक़दाम क्या उठाने पड़ेंगे? इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जो लोकल असेंबलर्स हैं, क्या इनको कन्विंस करना पड़ेगा? और अगर ये नहीं मानते तो हुकूमत को कोई एक्शन लेना पड़ेगा फिर इनके खिलाफ? बिल्कुल, हुकूमत को एक्शन भी लेना चाहिए और लोकलाइजेशन मुल्क के मुफाद में है, हमारी पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुफाद में है, खुद इन लोकल असेंबलरों के जो है ना मुफाद में है। खुदारा इनको ये बात समझनी चाहिए और हुकूमत को इनको जो है ना बिठा के ये समझाना चाहिए कि आगे हमारी इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री कहते हैं, जबकि ये असेंबलर्स हैं, एक ही तरीके से ये परवान चढ़ सकती है कि मुल्क में लोकलाइजेशन हो, मुल्क में पार्ट्स बने, मुल्क में कंप्लीटली जो है ना वो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी तैयार हो, अवाम की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी आएगी, इनकी सेल बढ़ जाएगी, हुकूमत को रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, अवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।